छोड़ दीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्या जो छात्रा के शरीर पे चोटें थी वो पटना पुलिस ने नहीं देखी थी? ये हैरान करने वाली बात है। जिस दिन उस बच्ची की मौत हुई ना, डॉक्टर सतीश थे मौजूद? नहीं, पार्टी मना कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। हॉस्पिटल के गार्ड हैं, उन्होंने हमें रोका। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब बाद में पुलिस को बुलाया गया, जब उसके बाद भी जब हम पीछे नहीं हटे, डरे नहीं, तो क्या किया गया? गेट पे ताला लगा दिया गया। हॉस्पिटल संचालक, डॉक्टर्स की टीम, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के लोग, सभी लोग मिले हुए हैं और इस मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मामला दब जाए। ये कहा जा रहा है कि जो लड़की का जो जांच किया था, जो गायनेक जो है उसका मतलब कि जो जांच की थी, वो गायनेक का सब कनेक्शन है, मतलब बेटी है, कोई है हॉस्टल से, कुछ कनेक्शन है सर आपके पास की क्या? जो हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है, जिसमें कई पार्टनर्स के साथ हो रहा है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका पेशा डॉक्टरी नहीं है, बिजनेसमैन है। तो व्यक्ति जो हमसे छिप कर भाग रहा था, कह रहा था कि आई एम अ कॉमन मैन, नींबू मिर्ची खरीदने लगा था, उसके बारे में पता चला कि वो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट नहीं, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, पटना में जो हॉस्टल कांड हुआ, जहानाबाद की नीट की छात्रा थी जिसके साथ जो दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई, इसके बाद ये मामला इतना तुल पकड़ता गया। वहीं इस मामले में जो है स्वराज पोस्ट लगातार उस खबर पर बनी रही। इस बात के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के मैनेजिंग एडिटर अमित झा सर। नमस्ते सर। सर, जिस तरीके से देखा गया, हम लोग कल हॉस्पिटल गए, वहाँ पर हम लोग देखे और इसके बाद जो है पूरा खबर जाने, डॉक्टर सतीश नहीं मिले और पूरा हॉस्पिटल का जो जितने भी डॉक्टर थे वो सब चले गए। और वहीं शाम में ये खबर आता है कि सम्राट चौधरी पोस्ट करते कि SIT का गठन कर दिया गया। सर, क्या लगता है सर ये? नहीं, देखिए, अब सबसे पहले तो हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि आपकी पहली लाइन सही है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है वो स्पष्ट होता है कि छात्रा के साथ रेप हुआ है और कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह दर्शाया गया है कि छात्रा ने बहुत संघर्ष किया था, अपने को बचाने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया था और उसी कारण चोटें जो हैं कई जगहों पे थी, गर्दन पे, हाँ, गर्दन पे, पीठ पे। लेकिन जो आपकी दूसरी लाइन थी हत्या, हाँ, हत्या के लिए मजबूर किया गया। जो अभी तक मामला सामने आया है कि इस कारण से इतनी छात्रा डिप्रेस्ड हो गई थी कि उसने नींद की दवा खा ली, जिसके कारण वो कोमा में चली गई और डॉक्टर्स उसे बचा नहीं सके। ये पहली बात है। दूसरी बात SIT की जो गठन हुआ है, देखिए, ये तो फुल बेइज्जती है ना। ये पटना पुलिस के मुंह पर तमाचा है, करारा तमाचा है। जो पटना पुलिस स्टार्टिंग में ये कह रही थी कि कंप्लीट सुसाइड, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं, आने से पहले ही इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बता दिया। मीडिया को ये सलाह दे रहे थे कि आप लोग भावनाओं में नहीं आइए। ये SSP का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि जो भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे, छात्र छात्रा, उन्हें कह रहे थे कि भावनाओं में मत आइए। मीडिया को सलाह दे रहे थे कि भावनाओं में मत आइए। कह रहे थे कि हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, सबूतों के आधार पे बात करते हैं। क्या सबूत? क्या पटना पुलिस ने वो चोट नहीं देखी थी? छोड़ दीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्या जो छात्रा के शरीर पे चोटें थी वो पटना पुलिस ने नहीं देखी थी? ये हैरान करने वाली बात है। कैसे आपने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर का बयान सच मान लिया? क्या पटना पुलिस की कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद जांच करे? भाई, आप पुलिस है ना, आप जांच कीजिएगा ना। इतना सेंसिटिव मामला है तो आप जांच तो कीजिएगा। जांच करने से पहले ही रिपोर्ट के बारे में बता दिया गया, रिपोर्ट के बारे में बता दिया गया, और वो भी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर के बयान के आधार पे। और इसलिए हम प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पे एक तरफा खबर चला रहे हैं और मुहिम चला रहे हैं कि इसमें कई लोग दोषी हैं। लेकिन दोषी तो ये भी है ना, दोष तो ये भी है ना कि आप जो मामला हुआ है उसे पूरा टर्न करने की कोशिश कीजिए। और आज कहीं ना कहीं आप देखिए, SIT टीम से SSP बाहर है ना। बिल्कुल। सम्राट चौधरी ने जो SIT टीम गठित की जितेंद्र राणा के नेतृत्व में, उसमें कई और लोग हैं, लेकिन SSP नहीं है। SSP बाहर है। ये देखने वाली। हाँ, तो ये तो बेइज्जती जो हुई किसके कारण हुई? एक तो आप
की कार्यशैली, आपके जो जूनियर्स हैं, आपकी जो टीम है, जो थाना चित्रगुप्त थाना प्रभारी, वो भी संदेहों के घेरे में है। इतना हड़बड़ी क्यों था सर पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, एसएसपी को? नहीं, हड़बड़ी इसलिए थी ना क्योंकि देखिए बाकी एसएसपी को ये नहीं पता था, मैं पूरा दोष एसएसपी पे नहीं दूंगा, लेकिन एसएसपी को संभवतः ये नहीं पता था कि ये जो पूरा खेल चल रहा है जिसमें हॉस्टल संचालक, डॉक्टर्स की टीम, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के लोग, सभी लोग मिले हुए हैं और इस मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मामला दब जाए। और देखिए ये बहुत बड़ा कहना, मैं बार बार जिस पॉइंट को नोटिस करवा रहा हूं वो समझिए ना कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने तो गैप दे दिया, आपने गैप दे दिया। सबूतों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसने कर दिया होगा। बिल्कुल, पोस्टमार्टम सर सफाई हो गया, उनका सब कुछ हो गया। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपने हॉस्टल संचालक को हिरासत में लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपने कहा कि सबूतों के साथ हम कोशिश करेंगे कि कोई छेड़छाड़ ना हो, लेकिन जो 2-3 दिनों का गैप मिला, इतने दिनों का गैप मिला जिसमें पुलिस इनएक्टिव दिखी, पुलिस एक तरफा थ्योरी पे काम कर रही थी कि नहीं ये कंप्लीट सुसाइड है, और क्या क्या चरित्र चित्रण किया गया छात्रा के बारे में कि वो डिप्रेशन में थी, वो गोलियां खाती थी, हाँ वो सर्च कर रही थी, उसके मोबाइल को जब हमने खंगाला तो पाया कि गूगल पे सर्च था। तो आपने तो एक कंप्लीट चरित्र चित्रण कर दिया। बिल्कुल, क्यों करेगी भाई? जो छात्रा घर से आई है, पढ़ने के लिए आई है, पढ़ने के लिए आई है और लगातार तैयारी कर रही है, कोई ऐसा नहीं था कि नया आई थी, कई दिनों से पटना में रहे, तो भाई आप उसका चरित्र चित्रण कर रहे हैं, चरित्र हनन कर रहे हैं, क्यों, किस कारण से? तो ये सवालों के घेरे में है। अब देखिए एसआईटी का गठन तो हुआ है, एक चीज और हम बता दें, और वो चीज हम कहेंगे कि देखिए थोड़ा सा वो दृश्य दिखला है, जब आप गई थी, हम गए थे, हमारे सहयोगी अमित गए थे, अनिकेत गए थे, किस तरह से जो हॉस्पिटल के गार्ड हैं उन्होंने हमें रोका। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब बाद में पुलिस को बुलाया गया, जब उसके बाद भी जब हम पीछे नहीं हटे, डरे नहीं, तो क्या किया गया? गेट पे ताला लगा दिया गया, गेट पे ताला लगा दिया गया, या और ये कहा गया कि डॉक्टर सतीश छुट्टी पे हैं। पहले तो सर बताया नहीं गया, हाँ, बाद में बोला गया कि पुलिस डॉक्टर जो है वो छुट्टी पे चले गए। और देखिए कोई, मैं तो मानता हूं कि ये लोग सभी छुपे हुए हैं, मिले हुए हैं, क्योंकि जब एक चीज और मैं बताता हूं, एक चीज और मैं बताता हूं अभा, कि ये हॉस्पिटल की जो संरचना हुई है, इसमें जो पार्टनर्स है ना, उसमें कई डॉक्टर्स नहीं है। सबसे हैरानी वाली बात है, जो हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है जिसमें कई पार्टनर्स के साथ हो रहा है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका पेशा डॉक्टरी नहीं है, बिजनेसमैन है। जांच करनी सर चाहिए। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि भाई ऐसे हॉस्पिटल पे ताला लगना चाहिए। डॉक्टर प्रभात जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे और बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे, उनके नाम पे ये लोग धांधली कर रहे हैं, उनके नाम पे ये लोग, और सिर्फ ये पहला मामला सामने आया ना, अब खंगालना शुरू कीजिएगा तो कई मामले सामने आएंगे, कई मामले ऐसे सामने आएंगे। सवाल ये है कि जिस दिन उस बच्ची की मौत हुई ना, डॉक्टर सतीश थे मौजूद? नहीं, पार्टी मना कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे अपने परिवार के साथ। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका पार्टी करना गुनाह है, लेकिन किसी बच्ची की जान गई है और आपके हॉस्पिटल का गुनाह सामने आया है, इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, ये कौन सा बात? और अगर दोषी पाए गए और संलिप्तता पाई गई तो हम मांग करते हैं सम्राट चौधरी से कि चलाइए बुलडोजर। सम्राट चौधरी से एक बात याद आया, कहीं सम्राट चौधरी जो एसआईटी टीम का गठन किए, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर के दबाव में आकर किए, क्योंकि प्रशांत किशोर पहुंचे थे परिजन से मिलने के लिए? नहीं, देखिए मैं किसी पॉलिटिशियन का दबाव नहीं मानता हूँ, यहाँ का विपक्ष इनएक्टिव है। आभा देखिए यहाँ का विपक्ष, तो हाँ, चुनाव के बाद से देखने को मिल रहा है, यहाँ का विपक्ष इनएक्टिव है, चाहे प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, कहिए थोड़ा बहुत पप्पू यादव, सब जगह चले जाते हैं। हाँ, उसके अलावा मैं किसी विपक्ष के नेता के दबाव में, तो सर सवाल भी नहीं खड़े, हाँ, किसी विपक्ष के नेता में सरकार सम्राट चौधरी दबाव में नहीं आया है। ये जो परिवार वालों की मांग थी, परिवार वाले नहीं मान रहे थे, और जो स्वराज पोस्ट जो हमारी मुहिम थी, उसके कारण सरकार ने कहा, माना कि हाँ ये कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है, बड़े गुनाह को छिपाने की कोशिश है। और पटना पुलिस पर जब सवाल शुरू हुए, जब पटना पुलिस कटघरे में खड़ी हुई, तब सम्राट चौधरी ने यह सही माना कि अब सही वक्त है एसआईटी टीम का गठन कर देना और जो भी पुराने पुलिसकर्मी हैं उन्हें जांच से बाहर कर देना। और उम्मीद हम यही करते हैं कि जितेंद्र राणा के नेतृत्व में जो अब जांच होगी,
उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। और देखिए अब ये तो क्लियर है कि स्वराज पोस्ट और हमारी टीम तब तक नहीं रुकेगी, और मैंने पहले दिन ही कहा था, जब तक असली गुनहगार जेल के सलाखों के पीछे ना हो। बिल्कुल सर, कहीं आपके पास इस बात की क्या जानकारी है? कहा जा रहा है कि जो लड़की का जो जांच किया था, जो गायनेक जो है उसका मतलब कि जो जांच की थी, वो गायनेक का सब कनेक्शन है, मतलब बेटी है, कोई है हॉस्टल से, कुछ कनेक्शन है सर? आपके पास की क्या जानकारी? देखिए मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर देखिए कई थ्योरी अभी सामने आएगी, कई बातें सामने आएंगी आभा। अभी तो इस खबर पे कई ऐसी बातें, चौंकाने वाली बात सामने आएगी, जैसा कि मैंने हॉस्पिटल के बारे में बताया। लोग बता रहे हैं, जो व्यक्ति जो हमसे छिपकर भाग रहा था, कह रहा था कि आई एम अ कॉमन मैन, नींबू मिर्ची खरीदने लगा था, उसके बारे में पता चला कि वो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट नहीं हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का है, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो कई बातें सामने आएंगी, कई बातें आभा सामने आएंगी, और यही कारण है कि सम्राट चौधरी ने उपयुक्त समय पे, मैं ये तो नहीं कहूंगा उपयुक्त समय पे, काफी लेट हो चुका है, लेकिन एसआईटी का टीम गठन करके एक भरोसा जरूर जताया है। अब देखिए अगर इसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिल पाता है छात्रा को, तो बड़ा सवाल होगा नीतीश के सुशासन पे, बड़ा सवाल होगा सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय पे, पटना पुलिस पे, और उम्मीद हम यही जताते हैं कि अब न्याय मिलेगा, लेकिन देर हो चुकी है। अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुआ होगा तो पटना पुलिस को काफी परेशानी हो सकती है, और छेड़छाड़ हुआ होगा पक्का, क्योंकि सर हॉस्टल खाली कर दिया गया, सब कुछ तो उसी दिन मिटा दिया गया सर, फिर जांच का रिपोर्ट अब पता नहीं बदलेगा, क्या करेगा, ये भी देखना होगा। अब ये भी देखना होगा कि जो सीसीटीवी फुटेज पटना पुलिस के पास मौजूद है, क्या उसमें 1 मिनट की भी छेड़छाड़ की गई है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन सीसीटीवी में ये बोला जा रहा है कि कोई किसी बाहरी जो लोग है उसका अंदर प्रवेश नहीं हुआ, ये कहा जा रहा है। ये कल एसएसपी का बयान था, कल एसएसपी का बयान था, वही मैं कह रहा हूं कि सीसीटीवी फुटेज में ये देखना होगा, जो एसआईटी की टीम नई गठित हुई है, उसे इस दिशा में काम करना होगा कि क्या 1 सेकंड 1 मिनट की भी छेड़छाड़ की गई है। अगर वो की गई है तो समझिए बाहर के लोग थे। और देखिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब देखिए उम्मीद यही हम जता रहे हैं कि लेट से ही सही अब छात्रा को इंसाफ मिलेगा। तो सुना आपने अमित झा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए एसआईटी टीम की गठन किया गया है, जहां पर जो है सम्राट चौधरी ने इसके निर्देश दिए हैं, और क्या कुछ निकलकर सामने आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बनी रहिएगा स्वराज पोस्ट के साथ।